हेलो एवरीवन। हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन माउंटेन्स और मैपिंग के थ्रू हम इसे कवर करेंगे। ये हमारा हिमालयाज़। एक छोटा सा फैक्ट है, यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है वो एवरेस्ट है, सभी को पता है, जो कि हमारा नेपाल में है। बट इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है हमारा K2। लेकिन क्या है, K2 को कहीं कहीं पे क्या होता है, K2 नहीं दिया होता है ऑप्शन में। वो इसलिए क्योंकि K2 जो है हमारा POK रेंज में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रेंज में पड़ता है, और इसीलिए ये कभी कभी ऑप्शन में नहीं दिया होगा। तो हाईएस्ट माउंटेन वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। जो हमारी इंडियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हमारा कंचनजंगा है। लेकिन हमारा जो POK वाला रीजन अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारा हाईएस्ट माउंटेन क्या है, K2 है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमारा रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, धौलाधार। तो ये इनकी लोकेशन है, लोकेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जास्कर रेंज तक तो हमारा हो गया है क्या, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालयाज़। और बाकी का ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा यहाँ से नागा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक ये हो गया हमारा हिमालयाज़ वाला रीजन। तो हिमालयाज़ में भी 3 डिवीजन्स हैं, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालयाज़ को हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। लेसर हिमालयाज़ को हम हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। और शिवालिक्स को हम क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयाज़। तो ये हमारे 3 डिवीजन्स हैं। तो इसमें हम एक एक करके सारी रेंजेस देखेंगे पहले। हाँ, तो अब हम इसमें माउंटेन्स की लोकेशंस देख लेते हैं। काराकोरम में हमारा सबसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पे ये नागा पर्वत हो जाएगा हमारा किसमें, लेसर हिमालयाज़ में। और उसके बाद हो गया ये हमारा ये पूरा जो ये रेंज है हमारी क्या हो जाएगी, लेसर हिमालयाज़ वाली रेंज हो गई है। ये हमारी ये हो जाएगी हमारी क्या, ग्रेटर हिमालयाज़ वाली रेंज हो गई है पूरी। और देन सबसे नीचे ये हमारी हो गई है शिवालिक। तो इसमें लेसर हिमालयाज़ में क्या हो जाएगा, लेसर हिमालयाज़ को क्या मिडल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लेसर हिमालयाज़ में क्या हो जाएगी, पीर पंजल हो जाएगी। उसके ईस्ट में पीर पंजल के यहाँ पे ईस्ट में हो जाएगी क्या, धौलाधार रेंज हो जाएगी। देन यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ में क्या हो गया, कामेट रेंज हो गई है। देन हमारी क्या है, नंदा देवी हो गई है। और उसके बाद क्या है, गुरला मंदाता आ गई। और ये माउंट कैलाश तो मैंने आपको पहले बताया था, जो तिब्बत में है। और ये किसका है, ये क्या है, माउंट कैलाश क्या है, कैलाश रेंज का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक तो नंदा देवी तक क्या हो गया है, ये हमारा पूरा इंडिया का पार्ट हो गया है। नंदा देवी के बाद जो होंगे ये क्या कहते हैं, इनको सेंट्रल हिमालयाज़ बोलते हैं, जो कि नेपाल का पार्ट है। यहाँ तक ये कंचनजंगा से पहला, कंचनजंगा से क्या पहले तक मकालू तक क्या हो जाएगा, हमारे सेंट्रल हिमालयाज़ हो जाएगा। और यहाँ से पीर पंजल से यहाँ माउंट कैलाश तक, और पीर पंजल से नंदा देवी तक क्या हो जाएगा हमारे, ये पूरा हो जाएगा वेस्टर्न हिमालयाज़। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल हिमालयाज़, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल हिमालयाज़। उसके बाद इधर हो जाएंगे हमारी क्या, ईस्ट हिमालयाज़ हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगी हमारी पूर्वांचल हिल्स। तो ये हमारा हो गया कामेट, ईस्टर्न है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, नंदा देवी आ गया। फिर यहाँ पे गुरु मंदाता, ये सेंट्रल हिमालयाज़ का पार्ट है। गुरला मंदाता, धौलागिरी, देन अन्नपूर्णा, देन मनसालू। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गणेश, गौरी शंकर, चौयूं। फिर हो जाएगा हमारा क्या, एवरेस्ट। और देन हो जाएगा मकालू। और सबसे ईस्टर्न पार्ट क्या है हमारा, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, ये इंडिया का पार्ट है। तो ये नॉर्थ टू ईस्ट क्या है इनका, नॉर्थ टू ईस्ट इनका अरेंजमेंट आ जाता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन पूछ लेते हैं या ईस्टर्न मोस्ट पूछ लेते हैं। तो इस तरह से इनकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक बार इनकी लोकेशंस देखनी होगी, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ। और ये रेंजेस में भी आपको देखना होगा कि सबसे नॉर्दर्न कौन सी है, सदर्न कौन सी है, ये भी आपको देखनी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये हमारा हिमाचल। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, हिमाचल में जो हमारे हिमालयाज़ हैं उनको हम वेस्टर्न हिमालयाज़ बोलते हैं। ये हो गया उनका सबसे, ये जास्कर रेंज हो गई। देन हो गया हमारा क्या, ग्रेट हिमालयाज़ रेंज हो गई। फिर हमारा आ गया पीर पंजल रेंज। फिर आया हमारा धौलाधार रेंज। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे शिवालिक, जो कि आउटर हिमालयाज़ जिसको बोलते हैं। तो जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में क्या आ गया हमारा, स्पीति वैली आ गई। ग्रेट हिमालयाज़ और पीर पंजल के बीच में क्या आ गया, लाहुल वैली आ गई।
ये वैलीज़, ये इनकी जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि स्पीति वैली जो है किन 2 रेंज के बीच में है, या फिर लाहौल वैली जो है किस रेंज के बीच में है लोकेट है। तो इनकी लोकेशंस पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में, और ये हमको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशंस। देन हमारा क्या हो जाएगा, ये पीर पंजल और धौलाधार रेंज हो गया है। इनके बीच में क्या आ जाएगी, ये हो गई, ये चंबा वैली आ गई। फिर ये कांगड़ा कहाँ पे लोकेट है, कांगड़ा जो है हमारा कहाँ पे है, धौलाधार रेंज के नीचे है। और ये मंडी कहाँ है, हमारे धौलाधार रेंज के पास है, धौलाधार रेंज में है। तो इनकी ये लोकेशंस आप एक बार देख लीजिएगा। आजकल जो क्वेश्चन के एरियाज़ हैं वो बहुत ही वास्ट हो चुका है, सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है। एसएससी लास्ट ईयर में और इस साल भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही वाइड क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के। पहले की तरह नहीं, पहले काफ़ी एक लिमिटेड पोर्शन था जहाँ से क्वेश्चंस आते थे, बट अब बहुत ही डाइवर्स हो चुका है इसका सिलेबस। तो हमको ना उसी हिसाब से थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इनकी आप पहले लोकेशंस देख लीजिएगा, चाहे तो आप इनका फ्लो चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट से आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा, उसका ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है ये हमारा क्या है, मिडिल हिमालय से। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन कभी कभी बन जाते हैं। ये जो हमारा है सेंट्रल हिमालयाज़ वाला पार्ट है। सेंट्रल हिमालयाज़ क्या, ये नेपाल के हैं। ये नेपाल में जो हमारे हिमालयाज़ हैं उनको सेंट्रल हिमालयाज़ बोलते हैं। तो उसमें क्या है, धौलागिरी एरी ईस्टर्न है, देन अन्नपूर्णा है, देन मनासलू है। उसके बाद जो है ये मकालू जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, और सेकेंड ईस्टर्न मोस्ट है हमारा एवरेस्ट। और ये लोत्से जो है एवरेस्ट के जस्ट नीचे में है। यहाँ पे एवरेस्ट के नीचे कौन सा माउंटेन है, लोत्से। देन ये गौरीशंकर इंपॉर्टेंट है, और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्या है, किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालयाज़ का पार्ट है, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़। उसके बाद ग्रेट हिमालयाज़ है, इसके जस्ट नीचे ग्रेट हिमालयाज़ के नीचे कौन सी है, महाभारत रेंज है, जो किसका पार्ट है, ये लेसर हिमालयाज़ या फिर मिडिल हिमालयाज़ भी बोलते हैं जिसको, या फिर क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। इंडिया में जो माउंटेन्स हैं उनको हम हिमाचल बोलते हैं, जो कि लेसर हिमालयाज़ को ही हम इंडिया में हिमाचल बोल देते हैं। तो ये महाभारत रेंज है जो यहाँ नेपाल में, वो किसका पार्ट है, ये लेसर या फिर मिडिल हिमालयाज़ का। देन महाभारत रेंज के नीचे क्या है, शिवालिक रेंज है। ये इनकी लोकेशंस हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी हो गई हैं क्या, ये नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी हिल्स हैं हमारी, ये और रेंजेस हैं, ये वो हो गई हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारी ईस्टर्न हिल्स होती हैं, ये हमारी ईस्टर्न हिल्स हो गई हैं ये सारी। ये बाकी की ये जितनी भी हैं इनको हम ईस्टर्न हिमालयाज़ बोलते हैं, ये बाकी की जितनी भी इनको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बहुत बात पहले भी बताया है कि गारो, खासी, जैंतिया ये नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं, बट ये पार्ट नहीं है किसका, हिमालयाज़ का। ये हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, ये है किसका पार्ट, ये गारो, खासी, जैंतिया, ये किसका पार्ट है, ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, वो हाँ आप देख लीजिए पिछली वीडियोज़ में। ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कैसे है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ हमको क्या देखना है, हिमालयाज़ देख रहे हैं, तो हिमालयाज़ में मिखिर हिल्स हैं, देन यहाँ पटकाई बम है, देन ये नागा हिल्स है, बैराल रेंज है। बैराल रेंज कहाँ है, जैंतिया हिल्स के नॉर्थ ईस्ट साइड में है। उसके बाद मणिपुर हिल्स हैं, देन मीज़ो हिल्स हैं, और हाँ यहाँ ये इस पार्ट में क्या है, हमारी त्रिपुरा हिल्स भी हैं। तो ये इनकी लोकेशन हो गई हैं। एक बार यहाँ पे कुछ हिल्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे मिखिर है, यहाँ पे अबहोर है, और यहाँ पे मिसमी है, ये हिल्स इसमें मैप में मिसिंग है, ये मैं आपको अगले मैप में दिखा देती हूँ। इस टाइप से एक क्या है, ये इस टाइप से हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो फ्लो चार्ट के हिसाब से क्या है ना, सारी रेंजेस हमको दिख रही हैं, और ये ना थोड़ा रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि बार बार मैप उठा के देखोगे उनकी लोकेशंस, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है रिवीजन करते टाइम, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। तो ये सारी मैंने एक साइड लिख दी हैं। ये हम पढ़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट की हिल्स, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स में क्या है, ये सबसे नदर्न कौन सी है, डाफला है, फिर मिरी है, फिर अबहोर है। इसका क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है अरेंजमेंट आ जाता है, या फिर वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, पूछ लिया जाता है। डाफला के नीचे ये मिखिर रेंज है। उसके बाद
उसके बाद ये गारो खासी जयंतिया, ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। बहरहाल रेंज ये रही। देन हमारी ये रही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ टू साउथ क्या है, इनका लोकेशन पूछ लिया जाता है। तो सबसे नदन कौन सी है, मिसमी, देन पटकाई बम, देन नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। उसके बाद क्या है, ये हमारी मीज़ो हिल्स। मीज़ो हिल्स को क्या बोलते हैं, लुसाई भी बोलते हैं। पहले इसका नाम लुसाई हिल्स हुआ करता था, मीज़ो हिल्स बोलते हैं इसको। और यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स हैं। त्रिपुरा हिल्स में क्या है, 5 हिल्स हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उनका वैसे कभी पूछा नहीं गया है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन हाँ कभी पूछ सकते हैं इन फ्यूचर। देन अंडमान निकोबार है, वो किसका पार्ट है, अर्कनयोमा का ही पार्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्या है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उसमें क्या है फैक्ट्स में, जो हमारा काराकोरम रेंज है, जो काराकोरम जो रेंज है हमारा, काराकोरम, काराकोरम को हम क्या बोलते हैं, किशन गिरी भी बोलते हैं कभी कभी, किशन गिरी। इनके नेम्स आ जाते हैं कि किस रेंज को किशन गिरी बोलते हैं, या फिर ये होता है ना कि गॉडविन ऑस्टिन किसको बोलते हैं, तो ये सब आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो काराकोरम को क्या है, किशन गिरी भी बोलते हैं कभी कभी ये। और उसके बाद ये क्या है, पामीर नॉट के ईस्ट में है, पामीर नॉट के ईस्ट में है ये। और यहाँ पे क्या है, इसकी हाईएस्ट रेंज कौन सी है, K2 है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, हाईएस्ट रेंज है किसकी, ये काराकोरम रेंज की है। ठीक है, और हाईएस्ट रेंज अगर हम किसकी, ग्रेटर हिमालयस की बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, एवरेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो इंडिया में अगर हम बोलेंगे, इंडियन टेरिटरी में जो होगा वो हमारी क्या होगी, काराकोरम रेंज होगी। और हाँ एक यहाँ पे फैक्ट और है कि जो हाईएस्ट रेंजेस हैं हमारी, हाईएस्ट रेंजेस जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ में, ग्रेटर हिमालयाज़ में पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स ना बहुत काम के हैं, इनको आप स्किप मत करिएगा। उसके बाद इसके बाद काराकोरम के बाद क्या था हमारा, काराकोरम के बाद है हमारी लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज। इस और लद्दाख के बाद में क्या है, जास्कर रेंज है। तो लद्दाख के ईस्ट में क्या है, कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज जो है, यहाँ पे हमारा माउंट कैलाश है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक होता है ना कि दिमाग में फिट हो जाएगा अगर मैं आपको इस तरह से इनकी माइंड मैप बना के अगर आपको बताऊँगी तो कैलाश रेंज में क्या है, हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, कैलाश माउंटेन है, जो कि कहाँ है कैलाश माउंटेन हमारा, ये नेपाल में है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है ये। और ये क्या है, इसको हम ऑफ शूट रेंज भी बोलते हैं किसका, लद्दाख का, लद्दाख रेंज का ऑफ शूट रेंज भी है इसको। ठीक है, या फिर ईस्टर्न एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ कैलाश रेंज में ही हमारा क्या है, मानसरोवर लेक है, जो कि हमारा मानसरोवर लेक से क्या है, हमारी इंडस रिवर का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और ये हमारा जास्कर है, जास्कर रेंज, जास्कर रेंज में क्या है हमारा, नागा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्या है ये, हाँ नेक्स्ट अब क्या है, ये मैंने आपको इनकी बेसिक जो था बेसिक बता दिया है माउंटेन्स का और हिमालयाज़ का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, रेंजेस पढ़ेंगे, एक एक करके सारी रेंजेस कवर करेंगे, रेंजेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। हाँ, तो हमारे हिमालयाज़ में क्या पड़ता है, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़ पड़ता है, फिर लेसर हिमालयाज़ पड़ता है, देन हमारा शिवालिक पड़ता है, जिसको हम आउटर भी बोलते हैं, आउटर हिमालयाज़ बोलते हैं। तो जो हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में क्या है, वैलीज़ हैं, जैसे कि कुल्लू वैली। ठीक है, कुल्लू वैली जो मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में कुल्लू वैलीज़ हैं। हाँ, और कौन सी है, काठमांडू वैली है। काठमांडू वैली जो है, काठमांडू वैली ये नेपाल में है, इंडिया का पार्ट नहीं है ये नेपाल में है। उसके शिवालिक के बीच में जो रेंजेस हैं, उसके बाद लेसर और शिवालिक के बीच में जो वैलीज़ हैं, वैलीज़ उनको हम वेस्ट में क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, और ईस्ट में क्या बोलते हैं, हम द्वार बोलते हैं, द्वार। जैसे कि दून्स मतलब जैसे कि देहरादून हो गया, और यहाँ पे ईस्ट में जैसे कि हरिद्वार हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये अपना फैक्ट स्किप मत करिएगा। उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद क्या है, माउंटेन्स में क्या है, हायर एल्टीट्यूड होता है माउंटेन्स का, वहाँ पे क्या है, कुछ ग्रासलैंड्स मिलती हैं हमको, ग्रासलैंड्स मिलती हैं। उन ग्रासलैंड्स को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि गुलमार्ग या फिर सोनमार्ग,
सोनमार्ग। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं उनको? उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल। बस पूछ ले जाते हैं कि बुग्याल किसको बोलते हैं, या फिर मार्ग किसको बोलते हैं, या फिर किस प्लेस पे मार्ग होते हैं, या फिर बुग्याल किस प्लेस पे पाई जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बुग्याल क्या है? ग्रासलैंड है। मार्ग क्या है? हमारा ग्रासलैंड है। और ये ग्रासलैंड कहाँ है? हायर एल्टीट्यूड पे है। तो मार्ग जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में बुग्याल है। तो ये हमारी। और उसके बाद हाँ, कुछ यहाँ पे मैंने आपको दून्स बताए थे। तो कि दून मैंने आपको पहले दून्स बताए थे, द्वार और दून्स, जैसे कि हरिद्वार। दून्स में ना कुछ और भी नाम हैं जो आपको थोड़े याद रख लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन होता है जो दून होगा, बाकी के ऐसे ही कुछ रैंडम दे दिया जाता है, तो उसमें से आपको पहचानना होता है। तो या फिर इसको दून्स इस तरह से भी लिखते हैं, DOONS भी बोलते हैं। तो कौन से हैं दून्स के कुछ नाम देख लीजिए। कोटाहा, पाटली कोठरी, चुम्बी या उधमपुर। तो ये कुछ दून्स के नाम हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, हम ना रेंजेस देखेंगे, सारी रेंजेस एक एक करके देखेंगे, उनके जो कुछ भी। यहाँ मैंने आपको ये दिया था, ये एक फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट में आप सारी, मैंने जितनी भी क्या कहते हैं, यहाँ जितनी भी रेंजेस हैं या फिर जितने भी माउंटेन्स हैं, ये मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो ये रिवीजन करने में बहुत ही ईजी रहेगा, तो आप इनको देख लीजिएगा। थोड़ा पिक्चर थोड़ी साफ़ नहीं होगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।